बच्चों, लेक्चर 13वां लेक्चर है प्रकाश के परावर्तन का, हाई स्कूल यूपी बोर्ड के मेरे प्यारे बच्चों के लिए। तो हमने एक छोटा सा सवाल लिखा है, आपके एनसीईआरटी में भी ये सवाल है, देखना। एनसीईआरटी के जो हिंदी मीडियम की बुक है उसके पेज नंबर, मेरे ख्याल से पेज नंबर तो समझ में नहीं आ रहा है, 188 नंबर पेज पे है। तो देखो, प्रश्न लिखे हैं, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब माने वस्तु का 3 गुना आवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? अब देखो बच्चों, इसमें 2-3 बातें। यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हमने, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष को हम एक्स अक्ष मानते हैं। यहां पे ध्रुव है, यहां वस्तु जो है, वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर लेते हैं। वस्तु की ऊंचाई h, वस्तु। अब ये कितनी दूरी पर है वस्तु दर्पण से? 10 सेंटीमीटर। तो u बराबर हो गया, यहां इससे u बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ध्रुव से हम ये दूरी लेंगे 10 सेंटीमीटर। यहां पे आइनस माइनस नहीं रखेंगे, सूत्र अप्लाई करने के बाद रखेंगे। बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है, कहां बन रहा है हमसे मतलब नहीं है, 3 गुना बड़ा बन रहा है। और ये जो प्रतिबिंब है आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए सवाल थोड़ा सुन गया, आवर्धित बड़ा, यहां पे वास्तविक लिखा हुआ है आपके बुक में, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो सवाल है कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर अवतल दर्पण बनाएगा तो वो सीधा होगा कि उल्टा होगा? आप जानते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो इससे 3 गुना बड़ा कहीं भी बना होगा, हम नहीं जानते कहां बना है, कुछ पता होता नहीं है, कहीं बना होगा, माने ये इससे 3 गुना बड़ा है, h-, ठीक है। अब सवाल यह है कि h- का चिन्ह क्या होगा? चूंकि ये उल्टा है, ये x अक्ष यानी मुख्य अक्ष से नीचे है, प्रतिबिंब तो नीचे है, अब वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर है, तो वस्तु की लंबाई का चिन्ह धन होगा, अब प्रतिबिंब की लंबाई का चिन्ह ऋण होगा। तो अगर मान लो वस्तु की ऊंचाई h बराबर x मान लें, तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी h- बराबर 3x हो जाएगी, बिना चिन्ह के अगर हम बात करते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 गुनी होगी। कह रहा है 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। 3 गुना मतलब वस्तु के सापेक्ष 3 गुना। तो हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं कि वस्तु की ऊंचाई x है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 3x है, 3 गुना हो गया, x का 3 गुना 3x। अब हमारे पास तमाम सूत्र हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसी को यहां जरूरत तो नहीं है। एक है m बराबर h' बाई h, ये है, इसकी जरूरत तो पड़ सकती है। ये
और एक और है आपका m बराबर -v/u। एक और है h' बराबर -v/u। ठीक। तो आप इसको यही हम आपको 4 सूत्र बताए थे। ये भी है, चौथा सूत्र ये भी है। अब देखो इसको हम कैसे लगाते हैं। ये वाला हम एक काम करते हैं, हमने कहा ना कि ज्ञात राशियों का मान चिन्ह के साथ रखते हैं। चलो यच और यश डैश मालूम है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई मालूम है। तो चलो पहले इस सूत्र को ले लेते। चलो पहले हम लगाते हैं यम बराबर यच डैश बाई यच से। अब यच डैश और यच का मान हमें मालूम है, तो चिन्ह के साथ इनका मान रखना पड़ेगा। तो यम का मान हमें चिन्ह के साथ मिलेगा। यच डैश देखो ये मुख्य अक्ष से नीचे है, तो इसका चिन्ह क्या होगा? माइनस, इधर है। तो अब यम बराबर यच डैश का मान तो 3x है, 3 गुना है, x से 3 गुना है, लेकिन ये होगा -3x। और h मुख्य से ऊपर है, वस्तु को हमेशा मुख्य से ऊपर रखते ही हैं, तो वो क्या है? x, ये धन होगा, तो धन x से x कट गया ना, तो क्या बचा? या यम बराबर -3 आ गया। अब क्या करेंगे? यम का मान तो मिल गया। तो जब यम का मान मिल गया तो हमसे क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, भी पूछ रहा है जी। भी दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो जब यह मालूम हो गया, यू हमें मालूम है, तो क्यों ना हम इसको लगाते? ये वाला, ये ठीक लग रहा है हमको, तो हम इसको अब लगाएंगे। अब यम बराबर -v/u से यम का मान चिन्ह के साथ हमें मालूम हो गया कितना है? -3। तो यहां यम की जगह पे लिख दो -3, ठीक है। भी नहीं मालूम है तो इसको छोड़ दो। यू जो है, ये देखो वस्तु जो है दर्पण से 10 सेंटीमीटर बाएं है ना, इसे बाएं ही रखते ही हैं, दिखाते हैं। तो यू का चिन्ह के साथ अगर मान लोगे तो 10 सेंटीमीटर क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। तो यहां लिख दो -10 यू की जगह पे। देखो अब इस माइनस से ये माइनस तो कट गया, तो क्या बचा? -3 माइनस माइनस कट गया, बराबर v/10। ठीक है। अब पूरा कर दो। v बराबर -10 त्याई 30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब जो है -30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। माने 10 सेंटीमीटर पर वस्तु है तो हम तो इधर बना दिए हैं, बल्कि यह प्रतिबिंब हमको नहीं पता था कि कहाँ बनेगा, तो हम अंदाज पर दिखा दिए थे। लेकिन सच पूछो तो यह इधर कहीं, ये जो प्रतिबिंब है इधर दर्पण से इधर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर कहीं बनेगा, यानी 30 सेंटीमीटर।
मान लेते हैं अंदाज पर ये यच डैश इधर बनेगा। अरे यहां से यहां तक तो हम 10 से दिखा दिए, तो 10 का तो 10, 10, 20, 10, 30 यहाँ दिखाना चाहिए, लेकिन समझ जाइएगा, समझदार को संकेत काफी है। तो यहां इधर कहीं बनेगा और इसके आकार से 3 गुना आकार का बनेगा। ठीक है, तो ये तो तरीका एक था। माइनस चिन्ह व्यक्त करता है कि यह प्रतिबिंब ध्रुव से इधर दाहिने नहीं बनेगा, किधर बनेगा, बाएं बनेगा। अगर एक प्रश्न आता तब कहते कि उधर दाहिने बनता है। अब आपके सामने बच्चों एक सवाल ये खड़ा होता है कि इसका क्या यूज है, उसका भी यूज है। एक और विधि आप आसानी से लगा सकते हो, तुम चाहो अगर तो चटपट लगा दो। देखो एच डैश बाई एच माइनस भी बाई यू से, अब भाई तो बतियावा तो फालतू है, मन तो करता है कि 16वें मिटा दे, जगह मेरे पास नहीं है, तो हम यही 16वां या छोड़ो इसी में लगा देते हैं। हाँ है ये लिखेंगे, है तो यूज कर लिए हो, तो यही सूत्र एच डैश बाई एच बराबर माइनस बी बाई यू, ये है सब तो यूज कर चुके हो। ये देखो इससे डायरेक्ट लगा सकते हो, एच डैश क्या है 3x, लेकिन ये चूंकि कहा है कि अवास्तविक है इसलिए उल्टा होगा, तो मुख्य अक्ष से नीचे होगा, तो मुख्य अक्ष से जब नीचे होगा तो ऑलरेडी ये इधर होगा, तो इसका चिन्ह होगा ऋण। तो आप एच डैश का 3x तो है, लेकिन यहां लिख दो एच डैश का मान -3x, और वस्तु जो है वो मुख्य से ऊपर ही रहती है। h बराबर x है तो इसका चिन्ह धन होगा, ये लिख दो धन x, एक के बार में लिख दो, यम फम निकालना ही नहीं पड़ेगा। अब बराबर माइनस भी नहीं मालूम है, तो भी आयु मालूम है 10, तो 10 ये क्या है, पूर्व से ध्रुव से बाएं है ना, तो इसका चिन्ह ऋण होगा, तो यहां लिख दो ऋण 10। ठीक है, यू की जगह याद हो, तब हाई एक्सवा कट गया, हाई माइनसवा कट जाएगा, तो बचेगा -3 बराबर भी बटा 10, तो भी बराबर -3 में 10 से गुणा करेंगे तो -30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी आ जा रहा है, 2 बार तोड़ करके हम अप्लाई कर रहे हैं तब भी वही सवाल का उत्तर आ रहा है, एक के बार में फरिया दे रहे हैं। देखो तो फंडा बस यही है कि आप पहले ये देखो कि क्या क्या दिया है, ये भी देखो कि क्या नहीं दिया है, अब फिर ये देखो किसका मान निकालना है। तो जो दिया है सबका मान चिन्ह के साथ रख दो, और जो नहीं दिया है जिसका मान वो पूछेगा उसका मान चिन्ह के साथ आ जाएगा। इतने तो काम है। हमें उम्मीद है कि मेरे इस सवाल के बताए जाने के बाद, देखो उत्तर इसमें भी आ गया है, उत्तर इसमें भी आ गया है, आप लोग मेरे इस सवाल के बताए जाने के बाद अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे।